नमस्कार साथियों। आज का हमारा सेशन है देवी शक्तियां प्रकट करने का आध्यात्मिक रहस्य। मित्रों, थोड़ा शांत हो जाइए और इस रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। वह एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल उन्हीं साधकों ने जाना जो अपने भीतर की अंतिम गहराई तक उतर गए। आदि काल में जब मनुष्य बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर की दुनिया में जीता था, जब ज्ञान किताबों में नहीं सीधे अनुभव में था, तब कुछ ऐसे साधक हुए जिन्होंने अपने भीतर की चेतना को इतना गहरा, इतना स्थिर, इतना जागृत कर लिया कि वे अपने ही अस्तित्व के रहस्य को देखने लगे। उन्होंने पाया कि यह शरीर केवल एक माध्यम है, यह मन केवल एक परछाई है। असल में जो है वह है चेतना, शुद्ध चेतना। और जब वह चेतना जागती है तो वह सीमित नहीं रहती, वह फैलने लगती, वह शक्तिशाली होने लगती है। मित्रों, अब बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। जब एक साधक अपने विचारों के पार चला जाता है, तब वह इच्छा, भय, स्मृति सबके पार चला जाता है और केवल देखने वाला रह जाता है। तब उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं रहती, वह एक बिंदु में संकुचित हो जाती है, और वही बिंदु है आज्ञा चक्र, दसम द्वार, तीसरा नेत्र। वही जहां से भीतर का ब्रह्मांड खुलता है। महान साधकों ने अपने प्राणों की ऊर्जा को, अपनी पूरी जागरूकता को इस एक बिंदु पर एकत्र किया, और जब ऊर्जा बिखरी नहीं रहती, जब वह पूरी की पूरी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, तो वह सामान्य नहीं रहती, वह बन जाती है संकल्प शक्ति। अब साधक का यही विचार सिर्फ विचार नहीं रहता, वह बन जाता है निर्देश, आदेश। और यही वो क्षण है जहां से चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान शुरू होता है। महान साधकों ने इस अवस्था में अपने भीतर उठने वाले संकल्प को बार बार आज्ञा चक्र में दोहराया, न शब्दों में, न आवाज में, बल्कि शुद्ध अनुभूति में। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। उनका संकल्प सिर्फ एक मानसिक चित्र नहीं रहा, वह एक ऊर्जा रूप लेने लगा। धीरे धीरे वह ऊर्जा एक स्वरूप में ढलने लगी, जैसे धुंध से कोई आकृति बनती है, वैसे ही चेतना से एक शक्ति प्रकट होने लगी। और उसी शक्ति को उन्होंने नाम दिया देवी शक्ति, देव शक्ति। सुनने में यह रहस्यमय लगता है, लेकिन इसे समझो, यह कोई बाहर से आने वाली सत्ता नहीं थी, यह उसी साधक की अपनी जागृत चेतना का विस्तार था। जैसे आज तुम एक बटन दबाते हो और मशीन काम करने लगती है, वैसे ही उस समय साधक अपने संकल्प को आदेश देता था और उसकी चेतना उसे कार्य में बदल देती थी।
यही कारण है कि विज्ञान भैरव तंत्र में बार बार कहा गया है। यह मानने की बात नहीं है, यह करने की बात है, क्योंकि यह कोई विश्वास नहीं, यह अनुभव है। मित्रों, अब और गहराई से समझो। आदि शक्ति, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उसके भीतर 3 मूल गुण है: सत्व, रजस, तमस। महान साधकों ने इन तीनों गुणों को अपने भीतर देखा, अनुभव किया और जाना, और फिर उन्हें 3 स्वरूप दिए: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन सच्चाई क्या है? ये तीनों कोई भार भेटे देवता नहीं है, ये तुम्हारे भीतर काम करने वाली शक्तियां हैं। जब तुम्हारे भीतर सृजन होता है तो वह ब्रह्मा है। जब तुम किसी चीज को बनाए रखते हो तो वह विष्णु है। जब तुम किसी चीज को छोड़ते हो, किसी को नष्ट करते हो, समाप्त कर देते हो, तो वह महेश है। और जब साधक इन तीनों को अपने भीतर पहचान लेता है तो वह समझ जाता है कि वह खुद ही देव और देवी का स्रोत है। अब एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य, जब तक साधक 9 द्वारों में जीता है, आंख में, कान, नाक, मुंह और शरीर में, तब तक उसकी चेतना बाहर बिखरी रहती है। लेकिन जैसे ही वह इन सब से ध्यान हटाकर ऊपर उड़ता है और अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में स्थिर करता है, तब 10वां द्वार खुलता है और वहीं पहली बार अपने भीतर प्रवेश करता है। और जैसे ही वह भीतर जाता है तो वह देखता है कि उसके भीतर ऊर्जा के केंद्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। और जब वह इन केंद्रों को जागृत करता है तो उसकी प्राण ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। और जब यह ऊर्जा आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो वह बन जाती है शुद्ध संकल्प शक्ति। अब जो भी वह संकल्प करता है वह केवल इच्छा नहीं रहती, वह चेतना में अंकित हो जाती है और धीरे धीरे वह वास्तविकता का रूप लेने लगती है। इसी प्रक्रिया को लोगों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने कहा तंत्र, किसी ने कहा मंत्र, किसी ने कहा सिद्धि, किसी ने कहा देवी शक्ति। लेकिन असल में यह सब एक ही चीज है, जागृत चेतना का प्रयोग। अब धीरे धीरे बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से देवी शक्तियां प्रकट होती है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने ध्यान को बहुत ही धीरे धीरे आराम से दोनों भौहें के बीच ले आओ। अपने ध्यान को, अपने मन को दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं वहां अपने ध्यान को लाओ। कुछ सोचना नहीं है, बस उसी बिंदु को महसूस करो। दोनों भौहें के बीच जहां बिंदी लगाते हैं, बस वहीं महसूस करो, वहीं अपने ध्यान को टिकाए रखो। अब अपने भीतर, अपने गहराई में, अपने मन की गहराई में एक संकल्प उठाओ, बहुत ही शुद्ध,
बहुत ही शांत, और उसे अपने आज्ञा चक्र में लाओ। अपने आज्ञा चक्र पर उसे धीरे धीरे दोहराओ। महसूस करो कि जैसे वह संकल्प एक ऊर्जा बन रहा है, जैसे वह ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही है, जैसे वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म दे रही है। यही है देवी शक्ति का प्रकट होना। मित्रों, यहां संकल्प के साथ दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर आप कल्पना करें कि दोनों बोहे के बीच नाक के ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं, वहां एक संकल्प, एक प्रण जो आप प्रकट करना चाहते हैं, जो भी आप संकल्प को लेते हैं, उसे साकार रूप देना चाहते हैं, उसे बहुत ही गहराई से धीरे धीरे उसे महसूस करें, उसे याद करें और उसे बहुत भीतर से अपने मन की गहराई से उस संकल्प को आदेश दे, उसे साकार होते हुए देखे, उसे प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रकट होते देखे। साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का एक नया रूप है। आपकी चेतना की ऊर्जा, वो शक्ति एक नया स्वरूप लेती है, एक साकार रूप में धीरे धीरे प्रकट होती है। आप उस शक्ति को जो आदेश देते हैं, जिस काम के लिए उसे निर्देशित करते हैं, वह जमीनी रूप से धरातल पर उसे करने लगती है। जो आप दोहराते हैं, उसे वो सिद्ध करने लगती है। वह कार्य धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। आप देखते हैं धीरे धीरे वह हो रहा है जिसकी आपने कल्पना की थी। अब बहुत ही कोमलता से, बहुत ही धीरे धीरे सांस को गहरा करो। गहरी, बहुत गहरी, बहुत गहरी, डीप में सांस ले जाए। पूरी सांस भरे, कल्पना करे, जो भी आपको प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करना है उसे याद करे। अपनी आत्मशक्ति से उसे आदेश दे, फला कार्य करना है, ये कार्य सिद्ध करवाना है। बस उसे याद करे। जिस तक वो शक्ति, वो आदेश पहुंचाना है, उसकी कल्पना करे। सांसों को बिल्कुल गहराई में ले जाए, सांस को रोक ले, कल्पना करे, दोनों आंखों के बीच उसे देखने की कोशिश करे, अनुभव करे, महसूस करे। आप जो कह रहे हैं, आप जिसे याद कर रहे हैं, जिस तक आप मदद पहुंचाना चाहते हैं, जिसको आप सहयोग करना चाहते हैं, अपनी आत्मी शक्ति को उसे उस व्यक्ति तक जाते हुए महसूस करे, उसके कष्ट को, उसकी समस्या को, उसकी विपदा को धीरे धीरे, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे उसे सहयोग, उसकी मदद, उसका कार्य होते देखे। उसको राहत मिल रही है, उसको शांति मिल रही है, उसे पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी समस्या धीरे धीरे कम हो रही है। सांसों को और गहरा करे, रोके और याद करे और महसूस करे कि आपके द्वारा संकल्प शक्ति, जो आपकी आत्मी ऊर्जा, जो चेतना का प्रकाश, जो चेतना की शक्ति है, वह उस तक गई है जिसको आपने याद करा,
जिस तक आपको पहुंचाना था वहाँ वो शक्ति पहुंच चुकी है, और आपने जो सोचा था, जो मदद की कामना की थी, वह पूर्ण हो चुकी है। उसको राहत मिली, उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिली, उसे सकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश कर गई। और जब आपको पूरी तरह महसूस हो जाए कि आपकी संकल्प शक्ति ने वो काम किया, आपके भीतर वो देवी शक्तियां आपने सोची प्रकट हुई, और जब आप तैयार हो जाएं तो आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। लेकिन मित्रों, अगर तुमने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि किया है, तो मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे साधकों, याद रखना, तुम्हारे भीतर वही शक्ति जागने लगी है जिसे आदि काल में देवी शक्ति कहा गया है। साथियों, आज का ये सेशन अद्भुत था, रहस्यमय था। अपने भीतर की संकल्प शक्ति, अपने भीतर की आत्मी शक्ति को आज्ञा चक्र में केंद्रित कर उसे जमीनी रूप से साकार रूप में एक अलौकिक शक्ति के रूप में प्रकट करना, और उसी शक्ति को आदेशित करना जिसको आपको मदद देनी है, जहां तक पहुंचाना है, उसकी कल्पना करके उसमें पॉजिटिव ऊर्जा भर देना है, उसमें सकारात्मक शक्ति से उसे भर देना है। यह प्रयोग बहुत ही आसान है, मगर बहुत ही जटिल और बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि यह प्रयोग वही कर सकता है जिसके भीतर आत्मी शक्तियां संग्रहित हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसकी चेतना जागृत हो, जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो, भीतर की प्राण ऊर्जा प्रबल हो, जिसका ऑरा विस्तृत हो। वह व्यक्ति अपने भीतर संकल्प करके देवी शक्तियां खुद प्रकट करता है, कर सकता है, और अपने संकल्प को साकार रूप दे सकता है। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ। तब तक आप हर रोज ध्यान कीजिएगा, और हाँ मित्रों, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।